स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए करते हैं। देखिए पहले, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line. Join this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ये फिगर दे रखी है उसने। Find the height of the tower and the width of the canal. ये फिगर दे रखी है। वो बोला कि ये टावर है, इससे जो ये कैनाल है, कैनाल सी बी, मान लो ए बी सी ये एंगल है ना, इसके ये जो ये BC है, यहाँ पर ये कैनाल है कह रहा है, इसकी विड्थ निकालनी है हमने। तो इसको सपोज कर दिया ये x है और इसकी हाइट हमने सपोज करी h है। ठीक है, ये निकालनी है, h और x आपने निकालनी है। और वो बोल रहा है कि यहाँ से देखिए ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और फिर उससे थोड़ा सा आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इसके फुट से जब ये आगे को जा रहा है तो तब यहाँ पर ये 20 मीटर आगे जा रहा है, तो तब वहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी वाले में लेते हैं। पहले ए बी सी में लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू, देखो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर साइड और इसमें हमारे पास रिलेशन चाहिए हमको इसमें। और देखिए tan 60 क्यों? देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन और इस बेस में हमें रिलेशन चाहिए, तो हमें देखो ये h, तो tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, इस वाले को ले रखा ना हमने। तो tan 60 कितना होता है? √3 होता है। और ए बी कितना है? h हमने माना है और ये x हो गया, बी सी इक्वल टू x। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू √3x, ये आ गया, हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। ठीक है, अब हम ये वाले ट्रायंगल में जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया हमने, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही होगा ना, ए बी अपॉन डी बी। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए बी तो h है, वो लिख लिया, ठीक है ना। और बी डी कितना आ गया? DC प्लस BC होगा, DC प्लस BC ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 1/√3 इक्वल टू h अपॉन DC कितना है? 20, और ये कितना है? x है, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू h की जगह में हम कितना लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर निकाला था ना हमने, √3x हमने लिख लिया अपॉन 20 प्लस x, ये लिख दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया? 3x आ गया। √3 और √3 मल्टीप्लाई हुए तो 3 हो गया, 3x हो गया, ठीक है। 20 इक्वल टू 3x माइनस x हो गया, है ना। 20 इक्वल टू 2x हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 20/2, 10 मीटर। तो ये इसकी कैनल की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? 10 मीटर। अब हमने इसकी हाइट निकालनी है। तो हमारे पास निकला था
h इक्वल्स टू √3x, ये था ना हमारे पास, h इक्वल्स टू √3x था, हमने निकाला था पहले। तो पुट करेंगे इसमें, h इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कितनी आ गई, तो h इक्वल्स टू 10√3 मीटर आ गई। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 10√3 मीटर, और इसकी कैनाल की जो विड्थ है वो कितनी हो गई 10 मीटर। ठीक है, अब हम 12 क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, और एक 7 मीटर बिल्डिंग है और एक यहाँ कोई टावर है, केबल टावर, ठीक है, और इसके बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल बन रहा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है, और इसी टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको, 45 डिग्री। अगर ए बी कोई टावर है और सी डी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से बनता है, इसको ई नाम दे देते हैं। चलो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सी डी 7 मीटर है ना, तो ई बी भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा, है ना। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x होगा, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, ई सी बी में लेते हैं, एंगल ई सी बी, तो क्या हो जाएगा देखो 1045 डिग्री, याद है ना, 1045 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई, ऐसा हो जाएगा ना। 1045 कितना हो गया 1 इक्वल्स टू ए ई, मालूम नहीं है ए ई, ना ए ई नहीं, हम एंगल ई सी बी ले रहे हैं ना, तो ए ई नहीं, इस सी ये होगा ई बी, बी ई लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन सी, सी ई हो गया, तो सी इक्वल्स टू बी ई आ गया, है ना। तो ये देखिए C इक्वल्स टू बी ई, कितना दे रखा है, तो सी ई इक्वल्स टू 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो हो गया, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई ले लेते हैं, ए सी ई ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, √3 इक्वल्स टू ए ई हमें मालूम नहीं है, ए ई अपॉन सी ई कितना निकला 7, तो ए ई इक्वल्स टू कितना आ गया 7√3, ठीक है। Therefore क्या निकाला हमने, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ई प्लस बी ई, ये होगा ना, ए ई प्लस बी ई ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए कितना आ गया 7√3 प्लस बी ई कितना आ गया 7 इक्वल टू 7 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया √3 प्लस 1
मीटर। ये क्या हुई, इसकी हाइट, टावर की हाइट निकलनी। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree of one ship is exactly behind the other of the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. देखिए, एक कोई लाइट हाउस है, मान लो ये हो गया ए बी लाइट हाउस मान लिया हमने, ठीक है। इसके ए से, इसके टॉप से ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो डिप्रेशन ऐसे बनेगा ना सी लेवल में, सी लेवल ये है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब यहाँ से ठीक फिर यहाँ थोड़ा इधर चल कर सी लेवल से इधर को आया, तो यहाँ से इस यहाँ तक का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना, पूरा 45 डिग्री का, ठीक है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये इसको सी और इसको डी नाम दे दिया, ठीक है। ये सी लेवल से 75 मीटर की डिस्टेंस है, ऐसा बोल रहा है, ठीक। ये हो गया। सॉल्व करते देखिए। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री है ना। ए बी सी में 45 डिग्री है। 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ऐसा हो जाएगा ना। 10 45 कितना होता है, 1 इक्वल्स टू ए बी कितना है, 75 मीटर है, अपॉन बी सी मालूम नहीं है। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 75 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में ले लेते हैं, ए बी डी है 10 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी अपॉन बी डी, है ना। इसको हम एक्स पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। 30 डिग्री कितना आता है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी 75 अपॉन बी डी कितना आ गया, डी सी प्लस डी सी, है ना। 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन डी सी कितना है, हमने एक्स रखा, और बी सी कितना है 75 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, है ना। x इक्वल टू कितना आ गया, 75√3 माइनस 75, x इक्वल टू कितना आ गया, 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 आ गया। तो ये क्या हो गया इसकी, हम इसको लिख देंगे क्या, the distance between two ships equals to कितना आई, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। आज का टॉपिक अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।